भाई, जरा कान खोल के सुन लो और अपनी आंखें फाड़ के देख लो, क्योंकि आज जो मामला गर्म हुआ है ना, उसने पूरे इंटरनेट का मीटर घुमा डाला है और लोगों के दिमाग की दही कर दी है। एक तरफ है सुल्तान, अपना भाईजान यानी सलमान खान, जो गलवान की धरती पर दुश्मनों की हड्डियां तोड़ने के लिए मैदान में उतर चुका है। लेकिन भाई, असली कलिश तो पर्दे के पीछे शुरू हो चुका है, जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक साइड बैठा इम्तियाज जलील, जो सीधा सीधा चुनौती फेंक रहा है और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो किसी के गले नहीं उतर रही हैं। और दूसरी तरफ है यूपी का वो शेर, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़ों का पसीना छूट जाता है और थर थर कांपने लगते हैं, यानी अपने योगी आदित्यनाथ जी। इन दोनों के बीच अब ऐसी भयानक और खतरनाक टक्कर शुरू हो चुकी है कि अब बात सिर्फ मूवी के पर्दे तक नहीं रही, बल्कि अब बात हवा में उड़ने और भारी पड़ने तक पहुंच गई है, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। क्या इम्तियाज जलील ने वाकई अपनी हद पार कर दी है, या फिर योगी जी का ये गुस्सा इस बार गलवान के रिलीज से पहले कोई ऐसा नया तूफान खड़ा कर देगा जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। मामला एकदम संगीन और हाई वोल्टेज है भैया, इसलिए अगर एक सेकंड भी मिस किया तो समझो तुमने पूरी कहानी का रुख ही मिस कर दिया है। तो अब दिल थाम के बैठो और पलटी मत मारना, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम्हारे दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी और तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। सलमान खान की गलवान का शोरगुल शुरू हुआ है, तब से कुछ लोगों के पेट में अचानक दर्द होने लगा है, और उन्हीं में से एक है इम्तियाज जलील साहब, जो पिछले कुछ दिनों से ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे उन्होंने कानून और निजाम को अपनी जेब में रख लिया हो। और उनका ये एटीट्यूड देखकर पूरे देश की जनता का खून उबल रहा है, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला है। इम्तियाज जलील ने जैसे ही सलमान खान की इस फिल्म और देशभक्ति के जज्बे पर सवाल उठाए, वैसे ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मैदान संभाल लिया और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि भाई, तुम्हारी ये हवा में उड़ने वाली बातें अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, क्योंकि जो लोग देश की आन बान और शान के खिलाफ बोलेंगे, उनका इलाज कैसे करना है ये योगी जी को बहुत अच्छे से पता है। और इसी वजह से पूरे सोशल मीडिया पर एक ऐसी जंग छिड़ गई है जिसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। सलमान खान की फिल्म गलवान सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि ये हमारे उन जवानों की कुर्बानी की दास्तान है जिन्होंने बॉर्डर पर अपना खून बहाया है। लेकिन यहाँ कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस पर भी कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इम्तियाज जलील का ये अंदाज देखकर ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं ताकि माहौल खराब हो जाए। मगर उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये नया भारत है, जो दुश्मन को घर में घुसकर मारता भी है, और जो लोग दुश्मन की भाषा बोलते हैं उन्हें सही रास्ता दिखाना भी जानता है। योगी जी ने जो इशारा किया है उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर तुमने अपनी हद पार की और देश के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया तो फिर अंजाम इतना भारी होगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अब हर जगह बस यही सवाल उठ रहा है कि क्या इम्तियाज जलील इस बार माफी मांगेंगे, या फिर उनका ये घमंड उन्हें एक ऐसी मुश्किल में डाल देगा जहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। भाई लोग, तुम खुद सोचो कि जब हमारा हीरो सलमान खान पर्दे पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा होगा, तब ऐसे बयान देना क्या वाकई सही है, या ये सिर्फ एक सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने का तरीका है? क्योंकि जनता सब समझती है और जनता ने अब तय कर लिया है कि वो किसका साथ देगी और किसको आईना दिखाएगी। ये तकरार अब सिर्फ दो लोगों की नहीं रही, बल्कि ये एक नजरिए की जंग बन चुकी है, जहां एक तरफ देश की मिट्टी का सम्मान है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर चीज में नुक्स निकालना अपनी फितरत बना चुके हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब हर गलत हरकत का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो एक एक सबूत दिखाऊंगा जो साबित कर देगा कि कैसे इस पूरी कंट्रोवर्सी को प्लान किया गया था और कैसे योगी जी ने एक ही झटके में सबकी बोलती बंद कर दी है। जब फिल्म के टीजर में सलमान खान को उस बर्फ से ढकी हुई गलवान की पहाड़ियों पर दुश्मनों का घड़ा दबाते हुए देखा गया, क्योंकि वो सीन देखकर सिर्फ दुश्मन देश ही नहीं बल्कि अपने देश के अंदर बैठे कुछ शांति दूत भी थर थर कांपने लगे हैं। और इम्तियाज जलील जैसे लोग इस एक्शन को देखकर इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसी फिल्म से एक नया जज्बा पैदा हो जाएगा जो उनकी नफरत वाली राजनीति को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि जब भाईजान पर्दे पर जय बोलते हैं तो पूरे सिनेमा हॉल में जो सीटियां बजती हैं वो किसी नेता के भाषण से नहीं बल्कि सच्चे देश प्रेम से आती हैं। और यही वो बात है जो योगी आदित्यनाथ जी ने अपने बयानों में साफ कर दी है कि जो लोग कल तक बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवानों के लिए एक शब्द नहीं बोलते थे, आज वो किस मुंह से इस फिल्म की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। और उनका ये दोहरा चेहरा अब जनता के सामने बिल्कुल नंगा हो चुका है। योगी जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर किसी को इस फिल्म से तकलीफ है तो वो समझ ले कि उसकी तकलीफ की वजह देश की तरक्की है, और ऐसे लोगों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि भारत अब वो पुराना वाला मुल्क नहीं रहा जो हर थप्पड़ खाकर खामोश बैठ जाता था, बल्कि ये वो भारत है जो अगर छेड़ेगा नहीं तो किसी को छोड़ेगा भी नहीं। और गलवान फिल्म वही आईना है जो इन सब विरोधियों को दिखाया जा रहा है। इधर सलमान खान ने भी अपने स्टाइल में इशारा दे दिया है कि उनका काम पर्दे पर देश की शान बढ़ाना है, और जो लोग बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे उनका हाल वही होगा जो फिल्म में दुश्मनों का होता है, यानी सीधा और सटीक हिसाब किताब। और अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि लोग सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं कि इम्तियाज जलील जैसे लोगों को बॉयकॉट किया जाए और सलमान खान की इस फिल्म को इतना बड़ा हिट बनाया जाए कि दुश्मनों के दिमाग के फ्यूज ही उड़ जाए।
तो भाई लोग, पूरा मामला अब तुम्हारे सामने शीशे की तरह साफ है कि एक तरफ सलमान खान की गलवान है जो देशभक्ति का अंगारा लेकर आ रही है, और दूसरी तरफ वो सियासी लोग हैं जिन्हें देश की शान से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता है। लेकिन योगी जी ने जो आज इनकी बोलती बंद की है ना बॉस, उसने तो पूरा सीन ही पलट कर रख दिया है। अब तुम मुझे नीचे कमेंट करके ये बताओ कि तुम किसके साथ खड़े हो। क्या तुम सलमान खान और योगी जी के इस कड़क अंदाज के फैन हो, या तुम्हें लगता है कि इम्तियाज जलील की बातों में कोई दम है? जो भी तुम्हारे दिल में है ना, बिना डरे कमेंट बॉक्स में उगल दो, क्योंकि आज फैसला जनता की अदालत में होना चाहिए और देखते हैं कि किस में कितना है दम। और सुनो, अगर आज की ये गर्मा गर्म कंट्रोवर्सी सुनकर तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली है और मजा आया है, तो भाई वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उस पर एक मुक्का मारो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि अगली बार जब ऐसी कोई भयानक टक्कर हो तो तुम सबसे पहले मैदान में पहुंचो। चलता हूं, मिलूंगा अगली वीडियो में ऐसे ही किसी धमाकेदार और सनसनीखेज खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और हवा में उड़ने वालों से जरा बच के रहो। जय हिंद दोस्तों।